औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में 12 रबीउल अव्वल की आमद है, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि 12 रबीउल अव्वल मनाना कैसा है, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम कुरान और हदीस की तरफ जाएंगे तो 12 रबीउल अव्वल कुरान और हदीस की रोशनी में मनाना तो जायज़ नहीं है, क्योंकि ना ही कुरान में इसका ज़िक्र है और ना ही हमें कोई सही हदीस इस हवाले से मिलती है कि 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मनाया हो या खुलफा राशिदीन ने कभी मनाया हो या उनके बाद आने वाले असहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने मनाया हो, तो वो साबित नहीं है। अब अगर हम देखेंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल अपनी पैदाइश का दिन कैसे मनाया, तो इसका जवाब ये है जो हदीस में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को यानी कि पीर के दिन जब वो पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोज़ा रखा करते थे। अगर आप सुन्नत को कॉपी करेंगे तो हमें चाहिए कि हर पीर वाले दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन के तौर पे मनाएं, जिसका आपको सवाब भी मिलेगा क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। बस ये चीज़ साबित है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अबू जहल अबू लहाब ने जो है ग़ुलाम आज़ाद किया था जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे अपने भतीजे की खुशी में। तो जो लोग ये अल्फाज कहते हैं, जो इस बात के साथ खड़े हैं, तो उनको मेरा जवाब ये है, तो मेरे भाईजान ये तो अबू जहल अबू लहाब की नाउज़ुबिल्लाह सुन्नत हुई ना। फिर तो ये तो यानी कि काफिर की एक सुन्नत हो गई है, तो कि काफिर ने ये अमल किया था। अल्लाह अकबर, हम लोग को काफिर तो नहीं है ना, हम तो मुसलमान हैं। और मुसलमानों को जो चीज़ ज़ेद देती है वो ये है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया यानी कि पीर के दिन का रोज़ा रखा, तो हमें भी चाहिए कि हम पीर के दिन का रोज़ा रखें ताकि हमें सवाब मिले। तो आपको ये बात भी अब समझ में आ जाना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं बार बार कि उस दिन जो है ग़ुलाम आज़ाद किया था, तो मेरे भाई ये कोई सुन्नत नहीं है, ये काफिरों का अमल है। फिर यानी कि फिर आप काफिरों के साथ खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं ये आला शेर भी अशार भी फिट कर देते हैं। तो मेरे भाई बुज़ुर्गों, अभी मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये अमल ना ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना ही खुलफा राशिदीन से ये अमल साबित है, ना ही सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से ये अमल साबित है। तो यानी कि इन लोगों ने तो ये चीज़ें नहीं मनाई। तो जो निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह आप इन लोगों को कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो जिसने भी ये शेर लिखा है वो अपनी इस्लाह कर ले कि वो किन लोगों को ये बात कह रहा है। अब जो लोग इस चीज़ को मनाते हैं या जो लोग इस पर एतराज़ करते हैं, अब हम थोड़ा उस पर बहस कर लेते हैं। जो लोग मनाते हैं, हमें उनके मनाने पर एतराज़ इस लिहाज से नहीं है कि एक खुशी का दिन है, चलें आप खुशी को सेलिब्रेट कर लें, लेकिन इसके तरीक़े कार में हमें सख्त यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गिनवाना चाहूँ तो मैं गिनवा भी सकता हूँ। सपोज़ दैट उस दिन जो लोग जिस दिन 12 रबीउल अव्वल होती है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या कर रहे होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये कर रहे होते हैं कि बिजली का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लाइटिंग करते हैं अपने शहरों के अंदर, अपने घरों के अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा रोड वगैरह के ऊपर भी लोग लाइटिंग वगैरह करते हैं, रंग बिरंगी लाइटें लगाई होती हैं। अब इनको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके अपने पैसों की होना चाहिए। कितने लोग हैं जो अपने पैसों की बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसके अंदर, और कितने लोग हैं जो बिजली चोरी कर रहे होते हैं, यानी कि कुंडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि कितने लोग हैं
पूरे पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में जो लोग कुंडे की बिजली इस्तेमाल करते हैं इन 12 दिनों के अंदर, ख़ासतौर पे फर्स्ट रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक, 12 रबीउल अव्वल को तो हर बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, तो कितने लोग हैं जो अपनी बिजली जो है अपने जेब से पैसे अदा कर रहे होते हैं उसके, और कितने लोग हैं जो कुंडे डाल के चोरी कर रहे होते हैं। ये मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ देता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं। दूसरा ये कि जो लोग डेक के अंदर नाते लगाते हैं इतनी ऊंची आवाज़ के अंदर और गलियों से गुज़र रहे होते हैं या रोड से गुज़र रहे होते हैं, इनको अब जो बीमार लोग हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि कितने जो हैं दुनिया भर में, यहाँ अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं हार्ट पेशेंट लोग हैं जिनको आप इतनी ज़ोर बुलंद आवाज़ में आप स्पीकर ऑन किए हुए होते हैं जिसमें आपने नाते लगाई हुई होती हैं, कितने लोग इस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। इस तरह लाइटिंग हुई स्पीकर में, लाउड स्पीकर में तेज़ आवाज़ में ये हुआ, और फिर जो ख़वातीन जो निकलती हैं जुलूस देखने के हवाले से, उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे कि कितने लोग पर्दे में हैं और कितने जो लोग हैं पर्दे में नहीं हैं, इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे। ये मैं सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ बेसिकली आपको कि इस मसले के लिए आप लोग क्या करेंगे जो ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं बेपर्दा होके, इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे। और फिर इस दिन जो लोग लंगर का एहतमाम करते हैं, जो उछाल उछाल के एक दूसरे को लंगर की जो है बांट रहे होते हैं, तो ये आप लोगों को ये अमल कैसा लगता है। यानी कि ये भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लंगर बांटना, रिस्क की बेहरमती करना, ये आप लोगों को कैसा लगता है, ये भी मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ता हूँ। और मैं खाली पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन कितना बदतरीन ट्रैफिक जाम हो जाता है रोडों के ऊपर, जिससे एम्बुलेंसेस जो है फंस जाती हैं, मरीज़ जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, या अगर कोई बीमार है बेचारा वो हॉस्पिटल जाना चाह रहा है, वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचेगा जब इतने जल्द से जुलूस रोड पर निकले हुए होंगे। तो एक मरीज़ हॉस्पिटल तक उसकी रसाई कैसे होगी, ये भी मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ देता हूँ। अब थोड़ी मैं पॉजिटिव चीज़ों का भी जिक्र कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मेरा पहला सवाल ये है कि कितने लोग 12 रबीउल अव्वल वाले दिन 5 वक्त की नमाज़ बाजमात मस्जिद में आके पढ़ते हैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जिसका सवाल आपसे क़यामत वाले दिन किया जाएगा फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में। यानी कि सेकंड ये कि कितने लोग इस दिन घर पे अपने या मस्जिदों के अंदर अपने कुरान ख़वानी का एहतमाम करते हैं, कितने लोग हैं जो इस दिन ख़ास तौर पे सिपारा पढ़ते हैं एसाले सवाब के लिए। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया नंबर 3 कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रख के जो है इस दिन को मनाते थे। तो कितने जो मेरे इस्लामी भाई हैं जो इस दिन रोज़ा रखते हैं, ये भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ये तमाम गुजारिशात थी आप लोगों से जो कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इन सवालों का अब आप जवाब ढूंढें, और जवाब आपको अगर मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। फिर बिद्दत की डेफिनेशन ही ये है कि दीन इस्लाम में इजाफ़ा करना। बिद्दत जो है गुमराही का रास्ता है। बिद्दत कहते उसी को हैं जो गुमराही की तरफ लेकर जाती है। वो काम जो इंसान सवाब समझ के करता है कि शायद हमें ये अमल करने से सवाब मिलेगा, पता चल रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें बचाए कि हमें इस पर गुनाह ही ना मिल रहा हो। क्योंकि जो चीज़ कुरान और सुन्नत से टकराती है हमें उस पर कभी भी सवाब नहीं मिल सकता। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको ये चीज़ नापनी है, तोलनी है कि ये अमल सही है या गलत है, तो आपसे ही मैं ये सवाल करता हूँ, जो आप ये अमल कर रहे हैं इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को इससे सवाब मिल रहा है, और कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ, और कितने लोग इस वजह से यानी कि तकलीफ़ में आ जाते हैं।
ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि ये अमल करने से आपको पॉजिटिविटी आती है या नेगेटिविटी आती है, कि इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है या आसानी हो रही है। ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये अमल करने से क्या हो रहा है। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जितनी भी बिदात होती हैं उसमें पैसों का ख़र्चा ज़रूर होता है। चाहे आप वो 12 रबीउल अव्वल ले लें, चाहे वो आप 10 मुहर्रम की को ले लें, आप इस तरह के जितने भी मामला होंगे उसमें आपका पैसों का ज़िया होगा इसके अंदर। और लोग बेचारे ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये काम हम करने से हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा, सवाब हमें जब ही मिलेगा जब हम कुरान और सुन्नत को टोटली फॉलो कर रहे होंगे। जो चीज़ कुरान और हदीस में मौजूद है अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% सवाब मिलेगा। और जो चीज़ कुरान और हदीस में नहीं है उसकी अल्लाह ही मालिक है फिर। और जो लोग ये कहते हैं कि इसका मना करने का कहाँ लिखा हुआ है, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब ईद की नमाज हुआ करे तो उसकी फिर अजान भी दिया करें आप लोग। फिर आपके जहन में आएगी कि भाई अजान तो साबित ही नहीं है। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं जनाब, कि साबित ही तो नहीं है। जो चीज़ साबित है वो अमल करें, इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा और अल्लाह आपको इसका अजर करीम अता फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।